नमस्कार मेरे सभी प्यारे किसान साथियों को, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अंकित और दोस्तों आज हम पपरल के प्लॉट में आए हैं। ये देख सकते हो आप, 2.5 वर्ष का ये प्लॉट है। और जो है आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है रेट के ऊपर। जो रेट का पूरी इन्फॉर्मेशन की जानकारी के लिए हम जो है अंकित भाई के पास आए हैं, अंकित शर्मा पपरल नर्सरी में। तो आज हम पूरी रेट के ऊपर चर्चा, कम है ज़्यादा है, क्या कुछ चल रहा है, आने वाली संभावना, तो उसके बारे में जो है हम पूरी इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में चर्चा अंकित भाई से करेंगे। तो अभी हम आप कौन से मिलवाते हैं। तो नमस्कार अंकित भाई जी। नमस्कार जी अंकित जी, आपका बहुत बहुत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो अंकित, जैसा आप हर चीज़ से अपडेट रहते हो पपरल के मामले में, हाँ जी हाँ जी। तो आज हम जो है कई दिन से किसान भाई जो कमेंट कर रहे थे, ठीक है जी, कि जो करंट में जो पपरल का रेट है वो क्या चल रहा है, हाँ जी, आगे क्या संभावनाएं हैं, और उसके बाद जो है रेट मतलब जो पहले थोड़ा ज़्यादा था अब थोड़ा कम है, तो अप डाउन होने के क्या क्या रीजन रहे, तो आप एक बार विस्तृत जानकारी जो है किसान भाइयों को दें। सबसे पहले तो अंकित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्लॉट में आने के लिए। तो दूसरी बात यह है, मैं नर्सरी का काम तो करता हूँ पर मैं एक ट्री लवर भी हूँ। ठीक है जी, मैं पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अब रही दूसरी बात, रेट डाउन थोड़ा क्यों है, तो इसके भी 2-3 रीज़न है अंकित जी। पहला रीज़न तो ये है, अब की बार बारिशें कम हैं। जहाँ पर बारिशों में कभी कटाई नहीं होती थी वहाँ पर जो रास्ते हैं वह साफ़ सुथरे पड़े हैं, उनमें पानी नहीं है। तो जिसको किसान चमासा बोलते हैं, चमासे में क्या होता है कि जी जो किसान होता है उनके पास पैसा का जो सोर्स होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए जो हार्वेस्टिंग है पॉपुलर की वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा आवाक होने के कारण मंडी में, तो इसलिए भी थोड़ा रेट डाउन है। इसको रेट डाउन भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक बार क्या हुआ, रेट 1750-1800 तक आराम से चला गया था, ये आपको पता है। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें क्या हुआ, अब जो रेट है, जो करंट में रेट है 2 दिन पहले का, वो 1500 रुपये है। 1500-1550 रुपये रेट लगा है हाँ जी। किसान का। तो 1700 से 1550 पे आना या 1500 पे आना, तो उसको जो किसान है उसको रेट डाउन बोलता है। पर हालांकि ये इतना रेट डाउन नहीं है, पर फिर भी जो किसान ने एक बार 1750 में या 1700 में सेल किया है तो उसको थोड़ा डाउन लगता है। और दूसरा रीज़न अंकित जी इसके पीछे क्या है, कुछ जो लकड़ी है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं फैक्ट्री वाले, इनका एक जो संघ है, तो बाहर से इंपोर्ट करने की वजह से भी इसका थोड़ा रेट डाउन है। अगर 1500 भी देखें तो यह भी कोई कम नहीं है। तो अंकित भाई, जो किसान भाई है, आप ये बता सकते हो कि आने वाले टाइम में जो पपरल के रेट की क्या संभावना है, आपके अनुसार क्या आप संभावनाएं रह सकती हैं रेट आगे? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को यही जागरूक करना चाहता हूं, जो भी लकड़ी बाहर से इंपोर्ट हो रही है उसको, वो जैसे बड़े किसान हैं, 60 एकड़ के हैं, 100 एकड़ के हैं, 200 एकड़ के हैं, जो पॉपुलर फार्मिंग करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं वो थोड़ा एक स्टेप उठाएं। इसको हम जो आवाक है वो थोड़ी कम हो या इसको बंद किया जाए जिससे रेट ज़्यादा डाउन नहीं हो। तो वो किसान भाई जो प्रोग्रेसिव किसान है, पॉपुलर फार्मिंग में कई साल से हैं, उनको एक अपना ग्रुप बना के इस चीज़ पे थोड़ा माहौल बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी ये बात है, माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो जो पॉपुलर है यह कार्बन को कैप्चर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये बात आपको भी पता है। हाँ जी। ठीक है जी, आपने भी 5वीं 6ठी क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो अंकित जी, अगर बाहर से हम लकड़ी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो कार्बन कैप्चर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर है, वह वो बाहर की कंट्री से हो रहा है, हमारी कंट्री से नहीं है। ठीक है जी, इसमें 2 नुकसान है, एक तो हमारा एनवायरनमेंट का नुकसान है, दूसरा किसान की जो इनकम के ऊपर बात आती है उसका नुकसान है। क्यों, पहले जो रेट था वो 1750 रुपये था और अब जो है वो 1500 रुपये है। तो कहीं ना कहीं पे किसान को नुकसान है। तो किसान को एक ग्रुप बनाना चाहिए और इसके ऊपर थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे कि हमारे जो किसान का रेट है वह अच्छे से अच्छा लगे, और दूसरा जो हमारा एनवायरनमेंट है वह भी सेफ रहे। क्योंकि हमारे देश में जो पौधा लगेगा वो यहाँ की कार्बन को कैप्चर करेगा, वो यहाँ के एनवायरनमेंट को अच्छा करेगा। ठीक है जी, और जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है वह बाहर के एनवायरनमेंट को एनहांस कर रहा है। तो इसलिए हमने
इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो अंकित जी अब क्या संभावनाएं लगती हैं फिर आपको? रेट यहीं पे रहेगा, अभी 1400-1500 रेट रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा। कम नहीं? हाँ, कम नहीं जाएगा। अगर यह जो लकड़ी है बाहर से इंपोर्ट नहीं होती तो यह रेट कम से कम 1800-1900 तक आराम से जाता। तो एक और बात अंकित जी, जैसे कुछ किसान भाइयों के पेड़ है वो 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, हाँ जी, और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। हाँ जी, तो एक किसान भाई है जो रेट बढ़ने की संभावनाएं वेट कर रहे हैं, हाँ जी, तो उनके लिए क्या सलाह है कि जो करंट रेट है उनको उस रेट पर वो कटवाने चाहिए? उस रेट पर वो उसको कटवा देना चाहिए। उसके लिए उनका अगर किसी किसान का पॉपुलर तैयार है तो उसको कटवा देना चाहिए, यानी कटवाना चाहिए, उसमें नुकसान तो कुछ नहीं है? नुकसान कुछ नहीं है। 1500 रेट भी बहुत ज्यादा है। कुछ किसान भाइयों ने जो है 1700 के रेट को छोड़कर कि 2000 पर जाएगा, तो आज वे 1300, 1400, 1500 के रेट पर कटवा रहे हैं। हाँ जी, तो इस तरह का नुकसान भी नहीं देखो जी, हो सकता है। अभी जो चल रहा है रेट अंकित जी 1500 रुपये है, तो अगर किसान हार्वेस्टिंग कराना चाहता है तो उसको हार्वेस्टिंग करा दे। यानी अपने पेड़ को जो तैयार है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। जो भी अच्छा रेट है उसको उस पर कटवा देना चाहिए। हाँ अंकित जी, इसका एक ये भी है, अपना जो फसल चक्र है वो भी बना रहता है, बना रहता है। ठीक है ना जी। अब जैसे 4.5 साल का पौधा है किसान के पास या 3.5 साल का है, वो उसको कटवाना चाहता है या उसको जरूरत है तो उसको कटवा देना चाहिए, क्योंकि अगले जो जनवरी या फरवरी में पौधा लगेगा उसके लिए उसको खेत को तैयार कर देगा, और उसमें थोड़ा 1-2 महीना खेत को टाइम भी मिल जाएगा, वह थोड़ा ओपन भी रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो है किसान भाइयों के बहुत बने रहते हैं कि हम पेड़ को कब कटवाएं। कुछ किसान भाई है जो रेट के लिए डिपेंड रहते हैं, हाँ जी, कि रेट तो बढ़ेगा। अंकित जी एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अब हार्वेस्टिंग पॉपुलर करवाएगा 1-2 महीने के अंदर, तो उसमें वह बरसीन भी बो सकता है। बरसीन बो के उसमें जो हरी खाद है उसका एक खेत में अलग ही महत्व है। अगर वो जनवरी-फरवरी में पेड़ लगाना चाहता है तो यह भी कर सकता है। वह अक्टूबर-नवंबर में पेड़ कटा सकता है और उसके बाद बरसीन की बिजाई कर सकता है और बरसीन को खेत में ही मिला दे। उस टाइम पर भी जो है रेट बढ़ने की संभावना बहुत रहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी थोड़ा रेट कहने में डाउन है, पर यह रेट बहुत अच्छा है, अच्छा रेट है और ये बने रहेगा लगातार। हाँ जी, हाँ जी, बने रहेगा। कोई मान आने वाले जो किसान भाई नए किसान भाई हैं वो हाँ इस चीज से डरे ना। कोई अंकित जी आपका जैसे ही आप यूट्यूबर हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो वह भी आप पूछ सकते हो। बस ये क्वेश्चन तो यही थे किसान भाइयों के जो मैंने आपसे पूछा कि नए किसान है, हाँ तो रेट के मामले में जो है वो डरे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और कई किसान भाई पूछते रहते हैं कि कौन सी हमें आगे आने वाले टाइम में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, हाँ जी। कौन सी अच्छी है। न्यू फार्मर है, जो ओल्ड फार्मर है उनको तो पता है, तो न्यू फार्मर के लिए आप जी मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ। जो पॉपुलर फार्मिंग है, पॉपुलर की जैसी लकड़ी है उसको कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता है, ये एक सच्चाई है। ये किसान को समझ जानी चाहिए। जैसा जितना फास्ट ग्रोइंग पॉपुलर है, इससे ज़्यादा कोई फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज नहीं है, और यह प्लाईवुड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, तो उसके रेट डाउन होने का कोई भी ऐसा नहीं है। और दूसरा, कोई नया किसान जैसे पॉपुलर फार्मिंग करना चाहता है, जैसे उसने अपना धान की खेती की है, तो धान की खेती के बाद वह तुरंत उसमें बरसीन की बिजाई करे, जिससे कि उसके जो पावर है खेत की वह बढ़ जाए, और वह जनवरी या फरवरी में पौध लगाएगा या पॉपुलर के ट्री लगाएगा तो उसमें जो चलने की व्यवस्था है पेड़ की वह अच्छी से अच्छी रही। और वैरायटियों का जो है वो कौन कौन सी वैरायटी किसान हाइब्रिड, जो नए किसान है, हाँ नए किसान है, वो हाइब्रिड पॉपुलर की वैरायटियां लगाएं और अच्छी नर्सरी से ही संपर्क करें। हमारे पास भी बुकिंग ओपन है, तो हमारे पास भी वह बुकिंग कर सकता है। तो आप एक बार अपना संपर्क नंबर भी। मेरा संपर्क नंबर 9050141481। या आप किसान भाइयों इनके जो चैनल है, आप चैनल का नाम भी बता दो। मेरा चैनल का नाम SPN एग्रोटेक है। अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो उस पर तो आप इनसे जुड़ सकते हो, मिल सकती है। तो किसान भाई अंकित जी, आप जो अभी खेत में खड़े हैं वो कितने वर्ष का पेड़ है? ये हमारा 2 साल 6 महीने का पेड़ है। आप इनकी गोलाई भी देख सकते हो कितनी अच्छी है। अब मैं दिखा, ये कौन सी वैरायटी है जी? एक बार वैरायटी 109। हाँ, ये देखिए, आप देख सकते हो किसान भाई, ये 24 इंच का है। ये देख सकते हो 24 इंच का है। मैं और भी दिखा देता हूं। 24 इंच की जो है इनकी अच्छी ग्रोथ है। आपको इसे पेड़ की मोटाई यहाँ पर देख सकते हो 23 इंच। यानी जो किसान भाई है जिनको जरूरत है तो इनकी हार्वेस्टिंग वो करवा सकते हैं। ये कम से कम 5 लाख का अभी आराम से सेल हो जाएगा। 5-6 लाख का ये बिक जाएगा। ठीक है जी। ये 24 इंच का है, यानी नॉर्मल है। ये 23-24 इंच के पेड़ ये सब हो रहे आराम से, और इसमें कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं है।
कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं है, सिर्फ जो है शुरू में देख रेख की गई है किसान भाई। 25+ है। अच्छी ग्रोथ यहाँ पर जो है पेड़ों ने पौधों ने यहाँ पर की गई है। तो अंकित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और वीडियो को जो किसान भाई है आप जरूर इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।